अरे जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। ये जंगल जंगल किसका है? जंगल की रक्षा कौन करेगा? जमीन की रक्षा कौन करेगा? आप सबको जोहार। छत्तीसगढ़ से अलग अलग कोने से आए हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ता और मेरे बड़े भाई युवा साथी विधायक राजकुमार जी, उमेश जी, आपका मैं शुक्रिया करता हूं कि आज हसदेव में रह रहे हमारे अपनों से मिलने का अवसर आपने भी दिया। साथ ही 10 वर्षों से आप जो आंदोलन जिस हिम्मत के साथ खड़े हो, आपकी इस हिम्मत को मेरी ओर से सलाम करता हूं, जोहार करता हूं। हमारे एमएलए साहब ने अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर सरकार के सामने आंखों से आंख डालकर ये बात करी थी कि हसदेव जंगल हमारा है, हमारे पुरखों का इतिहास छिपा हुआ है इस जंगल में, ये रह रहे लोग हमारे हैं। इस बात को उन्होंने सरकार के सामने रखा था और इन्होंने मुझे भी अवसर दिया था कि कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने का अवसर दिया था। मैंने वहां पर भी हसदेव की बात रखी थी। आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। हम लोग अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का खून इसलिए खोल उठता है कि हम भी इस जंगल के अंदर रहते हैं। इस जमीन से, इस मिट्टी से हमारे पुरखों का नाता है, यहाँ का हमारे पुरखों का इतिहास जुड़ा हुआ है और हमारे लोग इस जंगल को ही हमारा भगवान मानते हैं। इस जंगल के पेड़ पेड़ को पूजते हैं और नदी को पूजते हैं। इस जंगल के अंदर रहने वाले जीव जंतु के कदर करते हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे लोगों को बहुत बड़ी लालच नहीं होती है कि जंगल को बेच दे। आज जहां जहां आदिवासी वहां जंगल जिंदा है और दिल्ली में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकारों को रोज सिसकियां लेती है जिंदगी के बारे में, उनको एहसास नहीं है। रोज आंसू बहाते हैं इन आदिवासियों के बारे में, एहसास नहीं है। रोज पेड़ करते हैं इस जंगलों के अंदर, उनको एहसास नहीं है इस बात का कि यहाँ पर रोज जंगल कट रहे हैं, जीवन मर रहा है और हर रोज यहाँ पर आदिवासी विस्थापित होता जा रहा है। आज इस देश का मुखिया जो अपने परम मित्र और इस देश का धन्ना सेठ जो यहाँ पर उनकी जीत के आगे, अडानी की जीत के आगे पूरा जल जंगल जमीन बेचते जा रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने जा रहे हैं और उन्हीं के मित्र आज करोड़ों रुपए लेके विदेशों में भागते जा रहे हैं। तो आज ये बात सोचने वाली है कि यदि हम लोग इस देश के सारे लोग मिलकर अगर जल जंगल जमीन नहीं बचाई, आने वाले समय में हमारे लोगों को ऑक्सीजन भी किराए पे लेने पड़ जाएगी। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हम लोगों की पीड़ा इस बात के लिए है कि आज जमीन की लड़ाई सिर्फ हसदेव की नहीं है, जमीन की लड़ाई देश के अलग अलग कोने की है और देश के अलग अलग कोने में हमारे आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने के अंदर आदिवासी लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि आदिवासी संगठित होकर लड़ नहीं रहे हैं, आदिवासी बिखरे बिखरे लड़ रहे हैं और फायदा इसलिए उठाया जा रहा है कि आदिवासी हजारों संगठन और हजारों पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। जिस दिन हम लोग एक मुट्ठी में आकर लड़ने लग गए तो हमारी जमीन बचेगी, जंगल बचेगा, हमारा अस्तित्व बचेगा, नहीं तो हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है। आज ये सुनने में आता है, चाहे वो हसदेव की बात हो चाहे किसी और अन्य जगह की बात हो, जब भी हमारे लोग बहुत गरीब और भोले भाले लोग हैं, इनको कोई भी लुभावनी चीजें देता है तो इधर उधर हो जाते हैं। हसदेव की बात भी ऐसी है। एक तरफ कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, तो दूसरी ओर कुछ लोग चंद पैसों की लालच में अपने आप को गिरवे रखे हुए और कुछ लोग, मैंने यहाँ तक सुना है 10 साल का ये आंदोलन है, कुछ लोगों को विस्थापित होते हैं इस जमीन के आधार पर, थोड़ा सा लालच दिया जाता है छोटी मोटी नौकरी का, तो थोड़ा पैसों का और ले लिया। और हालत यह है कोई मोटरसाइकिल लाया है, इधर उधर घूम फिर रहा है, कोई दारू जल्दी से ज्यादा पैसा आ गया हाथ में तो नशेड़ी बन के घूम रहा है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ये हालत इस हसदेव के आसपास के इलाकों की है। आज ये शुरुआत यहाँ से हुई है, इस गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं, कल आसपास के दूसरे गांव भी जाएंगे। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ देश के अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संगठन, जानवर मर जाता है तो सड़कों पे उतर जाते हैं। यहाँ पर आदिवासियों की जिंदगी रोज मरती है, उसके लिए कोई आवाज उठाने तैयार नहीं। देश के अंदर पत्रकार पूरे दिन, हमारे एमएलए साहब ने कहा था, बड़ी बड़ी बातें यूं ही फेंकते रहते हैं, सच्ची बातों के लिए नहीं बोलते हैं। 2 साल पहले कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा लोग इन जंगलों की ओर आ रहे थे और जो शहर में खामोश बैठे लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तो पर्यावरण की हवा लेने के लिए जंगलों में आते हैं, घूमना चाहिए टूरिज्म के लिए जंगलों में आते हैं। उजड़ते हुए जंगलों को तब ये देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यदि ये जंगल उजड़ गए तो आप टूरिज्म के लिए कहां जाओगे? आप शुद्ध हवा के लिए कहां जाओगे? आप इस पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो आगे आगे ऑक्सीजन के केतले लेके घूमते फिरोगे। इसलिए वक्त है हम सबको लड़ने का, पर्यावरण को बचाने का। सुना है कि ये जो हसदेव अरण्य जंगल है, ये भारत देश का फेफड़ा है, ये कहते हैं।
यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और यहाँ से आने वाली पवनें यहाँ पर रोकती है। यदि हसदेव जंगल उजड़ गया तो हसदेव नदी जो है वो खतरे में आ जाएगी, और हसदेव नदी खतरे में आएगी तो मिनी मांगो जो बांध है वो खतरे में आ जाएगा। यदि मिनी मांगो बांध खतरे में आ गया तो यहाँ पर 4 जिलों की जमीनें बंजर हो जाएगी और यहाँ पर रहने लायक लोग नहीं रहेंगे। आज राजस्थान की सरकार और आज देश की सरकार इस खनन के नाम पर आज इस पर्यावरण के ऊपर कालिक पोतने का काम कर रही है। आने वाले समय में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। ये बात सिर्फ हसदेव हरियाणा की नहीं है, ये बात पूरे देश के आदिवासियों और उनके अस्तित्व की है। ये बात हर एक जंगलों के अंदर रह रहे हमारे पूर्वजों के लड़ाई और उसके वीर गाथाओं की है, जिनके एक एक माटी के रक्त के कण से सिंचित इतिहास रचा हुआ है। ये बात हम जंगलों से इसलिए प्रेम करते हैं कि जंगलों से हमारा जुड़ाव पुराना है, और आज अलग अलग तरह के संगठन सड़कों पर रहते हैं और इस तरह के आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी राजनीति होती है। मैं आज दरियावत विधानसभा से आता हूँ, जहां की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से उनका समय था वो आपके यहाँ पर जाके दे रहा हूं। उन्होंने मेहनत करी थी बिना दारू पैसे रुपये बोगड़े बटकी की वजह से, तो मैं उस सच्चाई के साथ में यह बोल पा रहा हूं और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनका समय मैं यहाँ दे रहा हूं क्योंकि वो देश के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ दिन के लिए ऐसी चीज तो ले लेंगे, लेकिन जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आने वाले समय में हमको ये बात समझनी पड़ेगी, और आज लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। जो इस हसदेव के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसा एक्ट को दरकिनार किया जाता है, किस तरीके से 5वीं अनुसूची के कानून को हनन किया जाता है, किस तरीके से वनाधिकार कानून का हनन किया जाता है, और किस तरीके से संविधान को तार तार किया जाता है। हम सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली में बैठे अंधी बेरी गोंगी सरकार के मुखिया जो इस देश के अंदर कानून की बात करती है, संविधान की बात करती है, वही संविधान को तोड़ मरोड़ रही है। रोज का रोज कानून टूटते हैं, और इतनी बड़े आंदोलन और इतने बड़े धरने कोई मीडिया दिखाने वाली नहीं है। कुछ लोकल खबरों के अंदर यहाँ की खबरें दफन हो जाती हैं। यदि यही खबरें बड़े शहरों के अंदर हो तो वहां पर एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बढ़ जाती है, और इस तरह की आदिवासियों की जिंदगी के साथ रोज खेला जाता है। यह बात हम सबको समझनी पड़ेगी, और आने वाले समय में पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं एक बात और देखता हूं कि हमारे पूर्व के लड़े उनके बलिदान की वजह से हमको अधिकार मिले, और उनके बलिदान की वजह से जमीनों के अधिकार मिले, जंगल मिले। लेकिन हम लोग आज उनके उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम अंग्रेजों से लड़े थे। आज हमारे पास सुविधा होते हुए भी हम लोग हमारे अधिकार बचा नहीं पा रहे हैं। इस बात का खेद है कि आज सच्चे और सामाजिक क्रांतिकारी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। देश के कोने कोने से एक आवाज आनी चाहिए कि हसदेव जंगल बचना चाहिए। हसदेव जंगल बचेगा तो इस देश का आदिवासी बचेगा। इस तरह की आवाज आनी चाहिए। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि जब तक लड़ाई जीते नहीं तब तक जारी रखना। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने तैयार हैं। सरकार आएगी जाएगी, लालच भी देगी। यहाँ के अच्छे से लीडर बैठे हुए हैं उनको भी लालच देगी, और इन लीडरों के माध्यम से आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, कभी एक आधे को जेल में बैठाएंगे। लेकिन आदिवासी उस कौम जो अपने बिरसा मुंडा टंटिया मामा ऐसे कौम की औलाद है जो इनकी जेलों की दीवारों से इतना डरता नहीं है। और पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस आंदोलन का हिस्सा रहिए। आपकी आवाज को हम लोग विधानसभा की दहलीज पर ले जाएंगे, राष्ट्रीय न्यूज तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तक हमसे हो पाएगा। क्योंकि हम देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आदिवासियों के साथ में गलत होता है तो हम लोगों को पीड़ा यहाँ से होती है, दिल से होती है, और लगता है कि देश के कोने में किसी तरह आदिवासियों के साथ हो रहा है, इसका हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस तरह का दर्द हम महसूस करते हैं। तो आपके बीच में पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लड़ रहे हैं उन सबको धन्यवाद, और आप सब ने इस आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर दिया उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत जोहार, क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद।